Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 26th of February 20 and 24. और इस वीडियो में ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं जिनकी एनालिसिस हम लोग को देखनी चाहिए, और देख लेंगे मार्केट का ओवरव्यू कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है और हमारा 26 तारीख को प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. सो डायरेक्टली लेट्स मूव टू द चार्ट. सो निफ्टी 50 की आज हमें एवरेज क्लोजिंग जो मिली है वो अराउंड मिली, दैट इज 22,212 की एवरेज क्लोजिंग मिली, जो प्रीवियस डे से अराउंड केवल और केवल 4 पॉइंट ही डाउन है. अब देख रहे हैं कि मजाक चल रहा है. मजाक क्या चल रहा है? अच्छा, आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो जाके देखेंगे तो वहां पर मैंने एक कंडीशन शेयर की थी आपको, दैट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरी 4, जिसमें मैं ये डिस्कस करता हूँ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो. तो उस स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था, मतलब एनालिसिस में बताया था अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम किस तरीके से प्ले आउट करेंगे. अब मार्केट तो गैप अप ओपन हुई थी, यहाँ पर ये लेवल क्या था हमारे पास में अराउंड 22,300 के अराउंड पर मार्केट ओपन हुई थी. अब जब मार्केट ओपन हुई उसके बाद मैंने आपको बताया था यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस हिसाब से बनना है, मूवमेंट किस हिसाब से बनना है. तो यहां से मार्केट गिरने लगी, सेलर्स आए यहां पर. क्यों? क्योंकि भाई ये जो 22,300 ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई है. सेलिंग आना लाजमी सी बात थी, बिल्कुल. दैट इज प्रॉफिट बुकिंग, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग. अब भाई यहां से प्रॉफिट बुकिंग, अब जैसी प्रॉफिट बुकिंग है इस वाले पॉइंट पर, अब आप समझिएगा ऑपरेटर का माइंडसेट, इस वाले पॉइंट पर आए पुट बायर्स. पुट बायर्स, अब पुट बायर्स आए. सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है. तो अब वहां पर प्रीमियम खाने के लिए किया क्या गया, इस वाले पॉइंट पर पुट बायर्स को बुलाया गया. क्यों? क्योंकि मार्केट गिरने के लिए तैयार थी. बट इंस्टेंट आप देखेंगे कि यहां से मार्केट ने शूट किया ऊपर की ओर. देन इसका मतलब क्या, ये पुट बायर्स तो ट्रैप हो गए. पहला ट्रैप फर्स्ट हुआ. ये जैसी मार्केट ने ये जो फर्स्ट कैंडल बनाया, ये जो प्राइस एक्शन जब मार्केट बनाने लगी, ये आप देखेंगे ये जो प्राइस एक्शन बनना है, ये वाला प्राइस एक्शन, यहां पर मार्केट ने इनवाइट किया किसको? कॉल बायर्स को, ठीक है, कॉल बायर्स को. ये ट्रैप टू. यहां से फिर एक सेलिंग देखने को मिली. जब ये सेलिंग देखने को मिली ना, तो दोनों लोग ट्रैप हो चुके, कॉल बायर्स एंड पुट बायर्स, दोनों के दोनों लोग ट्रैप हो चुके. देन इसके बाद में क्या किया, मार्केट ने फिर से एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया 5 मिनट टाइम फ्रेम में. लेकिन ये वाला जो लेवल था जो मैंने बता के रखा था आपके 22,250 का लेवल, अब देखेंगे मार्केट इन्हीं लेवल्स पे को बहुत ज्यादा वोलेटाइल तरीके से बिहेव कर रही है. ओपन होती है, नीचे की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है, देन नीचे की ओर आती है, देन ऊपर की ओर, देन नीचे की. एक्चुअल में ये स्टेबलाइज, ये मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही थी. मार्केट ये कंसोलिडेशन मोड था. अब इस कंसोलिडेशन मोड को ही मैंने आपको बताया था, सेंसेक्स की एक्सपायरी है. कॉल बायर्स मतलब जो भी बायर्स हैं मार्केट में, उनको अच्छा खासा पैसा इन प्रीवियस डे पे, ये देखिए आप मूवमेंट जो मिला था प्रीवियस डे पर, आप देखेंगे 22 तारीख को एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको देखने को मिला था. अब इससे पहले 22 तारीख को जाएंगे तो वहां पर आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था. मींस बायर्स को पैसा मिल चुका था. ये है साइकोलॉजी. अब बात सिंपल सी यहां पर आ जाती है, लॉजिकल बात है, दिस इज लॉजिकल बात, ठीक, कि अब बायर्स पैसा कमा चुके, अब सेलर्स की भी तो बारी आएगी ना. अब जो ऑपरेटर है वो एज एन सेलर काम कर रहा है. अब उसने जब सेलर की तरह काम किया तो सेलर्स प्रॉफिट तभी कमाते जब मार्केट रेंज बाउंड रहती है. प्रीमियम पूरे के पूरे मेल्ट हो गए एंड उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया. अब देख लेते हैं कि 26 तारीख का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. तो प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल सिंपल रखेंगे, क्योंकि ये 2 दिन का जो गैप है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है. डाउ जोन्स कुछ भी, मतलब अमेरिका की मार्केट कुछ भी कर सकती है, चाइना में कुछ हो सकता है. बट ऑन द लेवल हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं, हम लोग किस तरीके से प्ले आउट करेंगे. सो फॉर दैट रीजन हम लोग एज्यूम करेंगे मार्केट इसी लेवल पर ओपन हो. ये लेवल हमारे पास में का दैट इज 22,212 का लेवल है. मार्केट ओपन हो, प्राइस एक्शन बना है, बहुत अच्छे लेवल पर मार्केट ओपन हो रही है. अब आप ये समझिएगा ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे की ओर आई, देन इसके ऊपर में ऊपर की ओर गई, ऑल टाइम हाई लगा और यहां पर कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट. हाँ, हल्का सा सेलिंग देखने को मिला है, लेकिन ये कंसीडरेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं.
यार इतने ऊपर में गई है तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट अप साइड में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे बेस्ट लेवल ये होगा 22,200 के अराउंड पर मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाए और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे। सबसे पहला लेवल क्या हम लोग अप्रोच करेंगे, ये है आपका कौन सा, दैट इज 22,250 का लेवल। देन इसके बाद में देखेंगे 22,313, देन 22,362, देन 22,429, देन 22,500 के लेवल हम लोग देख सकते हैं अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है तो, ठीक है। और इसमें भी देखने वाले सबसे जो दो क्रूशियल लेवल होंगे आपके पास में वो ये दो वाले लेवल होंगे। फर्स्ट ये वाला लेवल, क्योंकि 22,250 यहीं से ही मार्केट रिजेक्शन ले रही है। सेकंड जो लेवल होगा देखिएगा आप 22,300, इसके ऊपर कैसा प्ले आउट कर रही है, प्राइस एक्शन किस तरीके से बनना है, वीक प्राइस एक्शन बनना है कि स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनना है, देन इसके अकॉर्डिंग आप प्ले करिएगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान। ओपन होती, सस्टेन नहीं कर पाती और यहां से टूटती है। सबसे पहला लेवल दैट इज 22,124, बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे दैट इज 22,000 की ओर में। यहां पर देखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके पास। अगर ये मार्केट तोड़ती है 22,000 को, देन आपको नीचे का लेवल सबसे पहला दैट इज 21,921 के लेवल मार्केट दिखा सकती है। देन 21,832, देन 21,744। ये जो 744 है ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किया था कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन। अपर साइड में क्या लेवल होगा हमारे पास में, दैट इज 22,300 एंड बॉटम साइड में अगर आप बोलेंगे दैट इज 22,000 का लेवल। बट ऑन द अदर हैंड आप इस पर भी नोटिस करके रखें दैट इज 22,100 के लेवल पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। ये 200 और 300 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। बट आपको अगर डायरेक्शनल कोई भी अप्रोच मिलता है, क्योंकि 26 तारीख मंडे के दिन मिड कैप एंड बैंकेक्स की एक्सपायरी है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी नहीं है, तो जो प्रीमियम होंगे वो इतने ज्यादा मेल्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इस तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शनल मूव मिले इस प्रकार का कुछ तो आप प्ले करिएगा। अब देख लेते हैं अपनी फोर्थ कंडीशन, दैट इज अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है। एवरेज क्लोजिंग क्या, दैट इज 22,212 की एवरेज ओपनिंग हमारे पास में, ठीक है। टॉप लेवल क्या हमारे पास है, वही 22,300 के आसपास में कहीं ओपन होती है मार्केट। देन देखना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, बट अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना है तो इसके कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री आज मींस 23 तारीख को इसने 1% का अपसाइड का मूवमेंट दिया। बाकी इसके जितने भी इंडाइसेस हैं या तो वो निगेटिव साइड में रहे या तो फ्लैट न्यूट्रल है। HDFC बैंक न्यूट्रल, ICICI बैंक न्यूट्रल, SBI 1% नीचे, इंफोसिस 1% नीचे। इसलिए मार्केट केवल और केवल सस्टेन कराई गई है, वहां पे रोक के रखी गई है कि यहां से नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि बैंकेक्स की सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्रीमियम को खाना है, ऑप्शन सेलर्स को पैसा कमाना है और बायर्स को ट्रैप करना है। सिंपल है। तो ये तो हो गया हमारा अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो इस तरीके से आप प्ले आउट करिए कि इस वाले पॉइंट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर मान लीजिए यहां से मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और कुछ इस वाले लेवल पर ओपन होती है, ये लेवल क्या हमारे पास 22,100 के अराउंड पे गैप अप ओपन होती है, देन वही वाली बात किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। फर्स्ट 15 मिनट आप प्राइस एक्शन को समझिए। क्यों 15 मिनट? 15 मिनट तक प्राइस एक्शन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वोटालिटी है ना वो थोड़ी कूल डाउन हो जाती है। जो भी राइटर्स हैं या कॉल राइटर्स हो या पुट राइटर्स हो, वो अपनी पोजीशन बनाते हैं तो एक डायरेक्शन देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये वो लोग पोजीशन बना रहे हैं। जो पहले 5 मिनट में जिन्होंने ट्रेड किया होगा वो ट्रैप हुए, देन इसके बाद में जिन्होंने ट्रेड लिया वो ट्रैप हुए। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्कैल्पर्स हैं कि आप ट्रेड ही करते हैं 5 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 2-4 कैंडल मिली, यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, आपने बिल्कुल, अगर आप स्कैल्पर्स हैं तो आपके लिए ये जो मार्केट चल रहा है ये बेस्ट मार्केट चल रहा है। इससे अच्छा मार्केट कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट में आपने एंट्री ली, दूसरे मिनट में आप निकल गए एंड प्रॉफिट हो गया। तो आप अगर वैसे ट्रेडर हैं तो आप बेशक सी बात है आप ट्रेड ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने स्ट्रैटेजी पर कि एनालिसिस पे
अगर 21,100 पर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, देन आप देखना कि कैसा प्राइस एक्शन बनना है। अगर यहां से सपोर्ट लेती है मार्केट, देन आप अप साइड में ट्रेड करिएगा, लेवल्स हैं आपके पास में। अगर यहां से फर्दर टूटती है, देन अप्रोच करिएगा कि 22,000 पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 26th ऑफ फरवरी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें जो एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली, दैट इज 46,811 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 108 पॉइंट डाउन है। अब देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। मार्केट कुछ इस वाले पॉइंट पर ओपन हुई थी। ये पॉइंट क्या हमारे पास में, ये अराउंड 47,000 के ही पास में है, 47,000 के पास में। यहां से इसने ये वाला लो लगाया मार्केट ने अपना, देन इसके बाद में कंटिन्यूअस अपसाइड के मूवमेंट दिए। अब आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो जाके देखेंगे तो वहां मैंने एक क्लियर हर्डल आपको बताया था कि जब मैंने फोर्थ कंडीशन अपनी शेयर की थी कि जो अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, दैट इज 47,200 और 300 के आसपास में अगर ओपन होती है, तो वहां किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। मार्केट ने अपना हाई लगाया, दैट इज 47,237। ये जो लेवल है, यहीं से मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाई, सेलर्स आए इसको, देन फर्दर इसने 46,900 से सपोर्ट लिया, देन ये वाले पूरे जोन में ये अराउंड 200 पॉइंट्स है तुम्हारा, इसी में ही पूरा कंसोलिडेट किया मार्केट ने। लास्ट में थोड़ा नीचे जाके इसने देन यहां पे कंसोलिडेट किया। ना तो मार्केट नीचे की ओर टूटी, ना तो मार्केट ऊपर की ओर गई। ये जो 108 पॉइंट है ना, 100 पॉइंट्स है ना, बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है भाई। बैंक निफ्टी ये एक एक कैंडल्स 100 पॉइंट 150 पॉइंट की बनती हैं। 5 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है। ये ओवरऑल मार्केट को स्टेबल ही रखा गया है। अब ये किस लिए स्टेबल रखा गया है, ये हम लोग को मंडे के दिन पता चलेगा कि क्यों रखा गया है। ना तो HDFC बैंक मूव किया, ना तो ICICI बैंक मूव किया। मूव करवाएगा तो छोटे छोटे बैंकों को। सो अब देख लेते हैं 26 तारीख के लिए हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम दैट मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 46,811 का लेवल है। मार्केट ओपन होती, प्राइस एक्शन में आती और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती। ब्रेकआउट करने का मतलब सिंपल सी बात है कि जिस ये लेवल पर है अभी, दैट इज 47,000, जो इसने लो लगाया, दैट इज 46,768, ये हमारे पास में एक सपोर्ट है। और मार्केट देखेंगे आप कि एक बार टैप किया, 2 बार टैप किया, एंड ये 3 बार ये रुक चुकी है मार्केट यहीं पर 46,768 पर। तो एवरेज क्लोजिंग मिली है, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला जो हम लोग अप्रोच करेंगे वो करेंगे दैट इज 47,000 की ओर में, 47,000 की ओर अप्रोच करेंगे। देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर मार्केट फर्दर ऊपर की ओर टूटती है, देन 47,121, देन 47,237। ये कौन सा लेवल है हमारे पास में, ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल, जैसे 37 का लेवल, ये जहां से मार्केट ने आज मतलब 23 तारीख को एक सेलिंग प्रेशर देखा था, ठीक। देन देखेंगे हम लोग 47,394। अब 394 की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला कुछ लेवल है, ये लेवल है। देन अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन 47,500। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन 47,729, देन 47,876 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट देती है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू सेकंड ट्रेडिंग प्लान कि मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाते और यहाँ से नीचे की ओर मूवमेंट देती है आपको। तो सबसे पहला जो लेवल जो क्रूशियल सपोर्ट होगा, मार्क माय वर्ड, बहुत क्रूशियल लेवल है, दैट इज 46,767। बहुत सपोर्ट लिया है मार्केट ने यहाँ से। आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियोस जाके देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली मेंशन होगा दैट 46,767, 46,767 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अगर ये लेवल मार्केट तोड़ती है, देन हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, दैट इज 46,569 अप्रोक्सीमेट, दैट इज 46,500 का ही लेवल। ये एक राउंड ऑफ लेवल, अगर ये टूटता है देन 46,389, देन 46,214, देन हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करेंगे देन 46,000 की ओर। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है, देन 45,908 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है। ये तो हो गया हमारा सेकंड ट्रेडिंग प्लान। लेट्स मूव टू थर्ड ट्रेडिंग प्लान, दैट इज अवर नो ट्रेडिंग जोन।
टॉप लेवल होगा आपका 47,000, जहां से आज मार्केट ने सेलिंग भी देखी थी। अब ये देखेंगे दैट इज 47,000। ये एक बेसिक वाली एक राउंड ऑफ लेवल है, मार्केट इसी के राउंड में 200 पॉइंट ऐसे 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 ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो 47,000 ये टॉप लेवल हो गया हमारा। अब बॉटम लेवल की अगर हम बात कर लें दैट इज 46,500, ये हमारा बॉटम लेवल है, ठीक है। बॉटम लेवल ये हो गया, ये तो हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन। लेकिन आपको अगर डायरेक्शनल मूव मिलता है तो आप ऑब्वियसली से बात प्ले आउट करिएगा। अब मूव कर लेते हैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल 4। मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है का मतलब क्या, एवरेज क्लोजिंग क्या, दैट इज 46,811, गैप अप ओपन होती है अराउंड 47,000 के ऊपर में। देन देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है, वीक प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा हमारा, सबसे पहला सपोर्ट वो यही लेवल बन जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन कर जाती है देन इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है, लेवल्स हैं आपके पास में 200, 300, 400 एंड 500, उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन किस लेवल के नीचे में, दैट इज 46,767, इसके नीचे कहीं खुलती है, मैं सपोज कर रहा हूं कि भाई 700 के अराउंड पर मार्केट ओपन हो, सपोज दैट 700 पर मार्केट ओपन होती, देन देखना क्या 46,767 इसे पुल बैक करता है कि नहीं करता है। प्राइस एक्शन जब बनेगा तब आपको क्लियरली दिखेगा कि हाँ कि वहां से बायर्स आ रहे हैं, क्योंकि भाई डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, नीचे के साइड में मिल रहा है, क्या पता मिले कि ना मिले, तो वो मार्केट डिसाइड करेगी कि गैप डाउन होने के बाद में किस तरीके का प्राइस एक्शन वो दिखाना चाह रही है। अगर वो प्राइस एक्शन अच्छा खासा दिखाती है देन आपके पास सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा ये 46,811, देन 47,000 सेकंड रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट यहां से टूटती तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा दैट 46,500। सो अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में आप क्लियरली मेंशन किया था कि रिलायंस इंडस्ट्री एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, और कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इसके ऊपर में एक ग्रीन कैंडल देगा, ग्रीन कैंडल, दिस इज अवर कंफर्मेशन। अब देखते हैं कि फॉलो थ्रू मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे कैंडल कुछ ज्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, क्योंकि विक बहुत बड़ा है इसमें। आप देखेंगे विक की कैंडल तो इतनी है, ठीक है, लेकिन विक अपर साइड एंड बॉटम साइड दोनों साइड में एक स्ट्रांग कैंडल नहीं है ये। अब देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन मंडे के दिन रिलायंस इंडस्ट्री में बनता है। लेवल्स रहेंगे अराउंड 2,980 और 60। जब तक इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें पोजीशन में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में इन्फोसिस, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,676 की। जब तक ये 1,650 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एक ये चीज समझ में आ रही है कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है टॉप से। अब देखते हैं कि हाँ किस तरीके का बनता है क्या नहीं प्राइस एक्शन, जो अपसाइड इसको लेके जाता है या फिर बॉटम साइड में लेकर जाता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक, फ्लैट टू न्यूट्रल है, 1420 की एवरेज क्लोजिंग मिली है। बिल्कुल जब तक ये 1400 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं, कॉशियस रह सकते हैं। लेकिन हाँ ये 1400 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, दैट इज 8,258 की। सो मैं मेरा तो प्लान यही है कि हाँ 1400 नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फर्दर आपको जो इसके बॉटम लेवल देते 1364 के लेवल भी आपको मार्केट दिखा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। क्लियरली भाई साहब जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया था अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग प्ले कर रही है। बॉटम लगाया था अराउंड 985 का, आप देखेंगे आप कंटिन्यूअस अपसाइड का मूवमेंट मिल रहा है। एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1061 की। जब तक 1050 के ऊपर में ट्रेड करे तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा अब इसमें प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। प्राइस करेक्शन क्या है, 1% का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्री में 1% का ऊपर डायरेक्शन देखने को मिला, तो मीन्स कुछ हद तक सस्टेन ही करवाया गया कि हाँ मार्केट सस्टेन रहे थोड़ी सी। सो अब देखते हैं कि जब तक 750 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये इसके नीचे फर्दर टूटता है देन देखेंगे किस तरीके का प्राइस ऑफ एक्शन बनना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it with your friends.
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।